जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करते हैं कोप। कोप 20 मतलब कॉरपोरेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। कोप क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी प्रत्येक ईयर मनाया जाता है। ओके, प्रत्येक साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मनाया जाता है। ओके, ये कितना नंबर का था? 28वां नंबर का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी था। ये कितना नंबर का था? 28वां नंबर का। कहाँ मनाया गया था? यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। कोप का फुल फॉर्म क्या था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये किस लिए होता है? ये इन्वायरमेंट के लिए। जैसे कि देखिए, पोल्यूशन कम करने के लिए इन्वायरमेंट में कितना होता है, तो उसको कम करने के लिए इसको बनाया गया। जैसे 2070 तक क्या बोला इंडिया कि मैं इसका कार्बन की इमिशन कम कर दूंगा, CO2 का कम कर दूंगा। हर एक देश अपना अपना टारगेट लिया है कि मैं 2050 तक कम कर दूंगा, कोई 2070 तक कम कर दूंगा। हर एक देश क्या होता है, जो जो देश जितना ही विकसित है वो देश उतना ही कार्बन इमिशन करता है, उतना ही कार्बन क्या होता है, ज़्यादा जनरेट करता है। ओके, क्योंकि अब वो लोग देश क्या करता है अभी कार्बन पर रोक लगाने के लिए। जैसे देखिए अमेरिका जितना डेवलप है उतना देखिए, जितना फैक्ट्री रहेगा उतना कार्बन से इमिशन होगा। बात करते हैं कोप 28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक हुआ था। कहाँ हुआ था? यूएई में। 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक कहाँ हुआ था? यूएई में। ओके, 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक हुआ था यूएई में। यह दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। कितना नंबर का कॉन्फ्रेंस था? 28वां नंबर का। ओके, कोप 28 का अर्थ होता है जलवायु परिवर्तन। ओके, क्या बात करता है? कोप का अर्थ होता है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त अरब फ्रेमवर्क कन्वेंशनल UNFCCC के पार्टियों के सम्मेलन में कोप 28 की बातें की थी। यह सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन क्या होता है? कोप का आयोजन क्या होता है? हर साल क्या होता है? हर एक देश, अलग अलग देश हर साल इसका आयोजन किया जाता है, हर एक देश में अलग अलग। यह जलवायु परिवर्तन में दुनिया के एकमात्र बहुत पक्षीय निर्णय लेने वाला पंच है। यहाँ पे क्या बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेशन करता है। उसमें यहाँ पर सर पर क्या होता है, निर्णय लेता है कि मैं इस चीज़ पर कंट्रोल करूँगा, इस चीज़ पर मतलब कोई पोल्यूशन, कोई पानी के मतलब हर एक प्रकार के मतलब शपथ लेता है, जिससे दुनिया में हर देश के लगभग पूर्ण सदस्यता होती है। पिछले सम्मेलन कहाँ हुआ था? कोप 27 क्या होता है? 27वां सम्मेलन क्या होता है? शर्म का था अल शेख मिस्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये मिस्र में हुआ था। पिछला सम्मेलन कहाँ था? मिस्र में आयोजित किया गया था। 28 का क्या था? उद्देश्य क्या था इसका? 28 का मतलब हर एक साल क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? वैश्विक तापमान की वृद्धि में 1.5 कितना आता है? 1.5 डिग्री का सीमित करने के लिए वैश्विक समाधानों को पहचान करना। डिग्री देखिए, जितना टेम्परेचर क्या होता है तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि क्या होता है बर्फ कितना है उतना ही तेजी से पिघल रहा है, तो क्या होगा, बहुत गर्मी कब करने के बाद क्या पिघल रहा है। तो 1.5 डिग्री तक सीमित करने की क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है 1.5 घटाने की कोशिश किया गया, इसमें बात किया गया। इस बार कितना थीम था कि 1.5 डिग्री हम लोग क्या करते हैं टेम्परेचर डाउन करेंगे। ओके, वैश्विक स्तर पर वर्ष 2025 तक संशोधित और अधिक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान राष्ट्रीय जलवायु योजना के लिए देशों की तैयारी के सूचित करना है। पहले से हो रही हरित परिवर्तन तेजी से लाना। हो गया हरित परिवर्तन, पहले से क्या होता है हरित परिवर्तन को तेजी लाना। पेरिस समझौता के लक्ष्यों को प्राप्त करना। पेरिस में समझौता हुआ था किस लक्ष्यों के? 2070 तक मैं कम एमिशन कम करूँगा, 2050 तक करूँगा, 2060 तक करूँगा। मतलब हर एक देश का है अपना अपना लक्ष्य बनाया है कि मैं इतना तक कार्बन नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पढ़ के बताइए कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कार्बन न्यूट्रल है। ओके, कार्बन न्यूट्रल स्टेट है। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जो कार्बन न्यूट्रल है। अच्छा, क्या तो UNFCCC क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशनल ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या आता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशनल। ओके, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क इन तीन क्या लिखा है उसका? जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशनल वर्ष 1992 में बनाया गया था। कब बनाया था? 1992 में बनाया गया था।
ये दुनिया के अधिकांश देशों द्वारा अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संशोधन था। सभी देशों को दिया जाता है, बहुत सारा दुनिया के बहुत सारे देशों द्वारा अपनाया गया था। कब बनाया गया था? यह 1992 ईस्वी में। यह संधि ग्लोबल वार्मिंग, क्या था, गर्मी जो बढ़े, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए स्थापित किया था। यह किस लिए क्या था? यह संधि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए, जैसे टेम्परेचर बहुत क्या होता है, बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए। बताया ना आपको कितना देता है, उसको उसको रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए यह स्थापित किया गया था 1992 में। यूएनएफसीसी जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए एक समझौता किया था। यह किस लिए बनाया गया था? यूएनएफसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्या था, उत्पन्न होने के लिए क्या था, यूएनएफसीसी जलवायु परिवर्तन के उत्पन्न होने वाले निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए समझौता किया गया था। पेरिस समझौता क्या है? पेरिस समझौता परिषद है। पेरिस समझौता यह समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे 12 दिसंबर 2015 में पेरिस और फ्रांस से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन COP21 में 196 दलों द्वारा अपनाया गया था। कितना देश हुआ था? 196 देश 2015 में अपनाया गया था, जाकि 4 नवंबर 2007 में लागू हुआ था। क्या होता? 1996 में अपनाया गया था, 15 क्या होता, दिसंबर में 2015 में, और लागू कब हुआ था? 4 नवंबर 2016। इसका व्यापार लक्ष्य, इसका व्यापक क्या लक्ष्य था? वैश्विक औसतन तापमान की वृद्धि में पूर्ण औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री के सेल्सियस के नीचे लाना। तो कितना था? 2 डिग्री सेल्सियस नीचे लाने का टारगेट था। अभी कितना? 1.5 का हम तापमान की वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का परियोजना था। 2 डिग्री का क्या था? कम लाने का 1.5 तक हम लोग को रखने का, सीमित करने का। COP28 और भारत से क्या रिलेटेड है? ओके, COP28 में भारत की भागीदारी क्या था? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक व्यापक और सक्रिय दृष्टिकोण पर प्रदर्शन करती है। ओके, जलवायु परिवर्तन के लिए व्यापक और सक्रिय कौन होता है? विकासशील देश के लिए यह सुलभ जलवायु वित्त और तत्कालिकता पर जोर देते हुए भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC को लागू करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उद्योग परिवर्तन के जिस देश में देखिए जितना ही क्या था, कोयला को यूज किया जाएगा, ऑयल को यूज किया जाएगा, उसमें क्या है, उतना ही CO2 ज़्यादा जनरेट होता है, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, पोल्यूटेड होता है। ओके, उस पर हम लोग को कंट्रोल करना है, कार्बन पर एमिशन पर हम लोग कंट्रोल करना है। पर्यावरण अधिनियम को उद्योग परिवर्तन के लिए 2.0 पर्यावरण समर्थन को कार्यों को प्रोत्साहित करने वाले ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, हिमालय क्षेत्र में मेघता का ध्यान केंद्रित करने के सहित ही सतत विकास के लिए विधि राजनीति के प्रति भारत का प्रतिबंध दर्शाया गया है। आई होप इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल फटाफट सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। और कमेंट करके बताइए कौन सा राज्य है जो कार्बन न्यूट्रल है। थैंक यू।